एथन अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। ज़ॉम्बी से बचते हुए वह बिल्डिंग के पाइप शाफ्ट के अंदर छिप गया। किसी तरह उसने उन्हें चकमा दिया और धीरे धीरे छत की तरफ चढ़ने लगा। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सरकार पहले ही पूरे इलाके को लॉकडाउन कर चुकी थी। कहीं भी सिग्नल नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खुद अपनी जान बचाना। कुछ मिनट बाद वह शाफ्ट के ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन गलती से उसने लोहे का ढक्कन बहुत जोर से धक्का मारकर खोल दिया। तेज आवाज सुनते ही आसपास के सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ दौड़ पड़े। उनकी डरावनी गुर्राहट सुनकर एथन वहीं जम गया। तभी उसे याद आया कि जिस लड़की को वह पसंद करता था वह अभी भी क्लासरूम में उसका इंतजार कर रही है। उसने हिम्मत जुटाई और बाहर कूदने की तैयारी कर ली। जैसे ही उसने ढक्कन खोला वह बाहर छलांग लगा देता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन एथन उसे नीचे धक्का देकर बाकी ज़ॉम्बीज से तेजी से बचते हुए आगे बढ़ जाता है। वह फिर से क्लासरूम तक पहुंचना चाहता था, लेकिन पूरा हॉल वे ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था, इसलिए वह म्यूजिक रूम के अंदर छिप जाता है। जब एथन काफी देर तक वापस नहीं आया तो उसके दोस्तों को चिंता होने लगी। उन्होंने ड्रोन की मदद से क्लासरूम्स में उसे ढूंढना शुरू किया और आखिरकार वह उन्हें म्यूजिक रूम में दिखाई दे गया। तभी क्लास लीडर ने एक प्लान बनाया। सब लोग चुपके से ज़ॉम्बीज के बीच से निकलकर एथन तक पहुंचेंगे और फिर वहां से छत पर जाएंगे जहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। लेकिन पूरी स्कूल में ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे, इसीलिए बिना दिखे आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। तभी लीडर को एक शानदार आइडिया आया। वह भागकर ब्रॉडकास्ट रूम में गई और बिल्डिंग के दाईं तरफ लगे सारे स्पीकर्स ऑन कर दिए। तेज आवाज गूंजते ही सारे ज़ॉम्बीज उसी दिशा में भागने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रुप बाईं तरफ वाली सीढ़ियों से एथन तक पहुंचने निकल पड़ा, लेकिन उस शोर ने किसी और भी खतरनाक चीज को जगा दिया। स्कूल का वही बोली लड़का जिसे कुछ देर पहले ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन वह आम ज़ॉम्बी नहीं बना, वह एक खतरनाक म्यूटेंट में बदल गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसका पहला मकसद था एथन को ढूंढकर उससे बदला लेना। जब हॉलवे आखिरकार खाली हुआ तो स्टूडेंट्स चुपचाप बाहर निकले और एथन को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक ज़ॉम्बी अभी भी वहीं छिपा हुआ था। सब धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक स्टूडेंट घबरा गया और उसके हाथ से मेटल की बोतल नीचे गिर गई। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ा। पूरा ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। तभी एक क्लासमेट पीछे रुक गया ताकि बाकी लोग बच सकें। ज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन तभी म्यूटेंट बुली वहां आ गया और उसने उस लड़के को बचा लिया। फिर उसने पूछा एथन कहाँ है, लेकिन क्योंकि वह लड़का एथन का करीबी दोस्त था, उसने कुछ नहीं बताया। ये सुनकर बुली गुस्से से पागल हो गया और उसे बुरी तरह मारने लगा। म्यूटेंट ने उसे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वह उसे मारने वाला था, तभी क्लास लीडर अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस आ गई। बुली ने उसकी बांध पर जोर से काट लिया और उसे पूरे हॉलवे में दूर फेंक दिया। अपनी लीडर को घायल होता देखकर उसका दोस्त गुस्से में खड़ा हो गया और उसने बुली को सीधे खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। बुली नीचे जमीन पर जा गिरा। आखिर में वह घायल क्लास लीडर को उठाकर वापस ग्रुप के पास ले आया और इसी तरह आखिरकार सब लोग फिर से एथन से मिल गए।